जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान विषय की जैक बोर्ड की तरफ से जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन व आंसर देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे एग्जाम से पहले जो है मॉडल पेपर को अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा क्योंकि मॉडल पेपर से जो है लगभग जो है 90% जो है बोर्ड की परीक्षा में डायरेक्ट जो है क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। इसलिए मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे, अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बच्चों, वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है जिसमें कह रहा है कि खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा कि फसलों यानी पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे जो है पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर दिया गया है कि पोल्ट्री फॉर्म यानी पोल्ट्री की पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है, तो वे सभी जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, व्हाइट, ठीक है, याद रखेंगे व्हाइट लेगार्न होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो है ना ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर दिया गया है कि मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालवी प्रजातियां हैं, तो इसका सही आंसर होगा एपिस मेलिफेरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला चौथा नंबर दिया गया है कि बारूद क्या होता है, तो बारूद जो क्या है एक मिश्रण है, ठीक है, क्या हो जाएगा मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पांचवा नंबर सवाल है कि विभिन्न विधियों से प्राप्त जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई जिससे जिस नियम को सपुष्टि होती है वह है, यानी कि ये किस नियम को बताता है, तो यह जो है स्थिर अनुपात का नियम को बताता है। ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग ना कॉपी में नोट करते जाइएगा और अभी तक प्रिंट नहीं किए हैं मॉडल पेपर को तो प्रिंट करवा लीजिए। मॉडल पेपर में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही शेयर कर चुका हूं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न छठा नंबर देखिए दिया गया है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में कितना गुना होता है, तो बच्चों आपको याद रखना है कि 2000 गुना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी इसका सही आंसर होगा 2000 गुना, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिए। आगे बढ़े, 7वां नंबर सवाल दिया गया है कि दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान होगा, तो देखिए आप यहाँ पे अधिकतम जो है इसकी दूरी कितनी है 32 है और अधिकतम यहाँ पे समय कितना है 4 सेकंड है। तो भाई इसको हम कटाएंगे कितना हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो 8 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा। अगला 8वां नंबर दिया गया कि एक समान वृत्ति गति में, तो एक समान वृत्ति गति में क्या होता है बच्चों कि चाल जो है अचर होती है और वेग जो है चर रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका डी जो है इसका सही आंसर होगा। 9वां नंबर सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो देखिए क्लोरोप्लास्ट, याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है सही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह जो युग्म है वो गलत बताता है, ठीक है। चलिए 10वां नंबर देखिए दिया गया है, कहता है कि पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, तो यह जो है क्या हो जाएगा प्रासरण होता है, ठीक है, याद रखेंगे प्रासरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर सवाल देखिए दिया गया है, इनमें से कौन जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है, तो ये देखिए ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर होगा बच्चों कि यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल देखिए दिया है कि परमाणु के नाभि की खोज किसने की, तो बच्चों आपको याद रखना है रदरफोर्ड ने किया है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। 13 नंबर देखिए, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं कहलाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, याद रखेंगे बच्चे, उसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ना 20 का सही आंसर होगा। 14 नंबर देखिए दिया गया है कि कक्षा 3 यानी कि एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर सवाल देखिए दिया गया कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र जो है 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर जो है 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह होगा, तो वह क्या हो जाएगा, वह जो होगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना इसका जो है क्या हो जाएगा डी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरित से गतिशील होगी, ऑप्शन डी। चलिए 16 नंबर देखिए दिया गया कि जड़त्व का गुण, तो देखिए जड़त्व का गुण क्या होता है, तो जड़त्व का गुण ये बताता है कि प्रत्येक वस्तु जो है वस्तु में होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी जो है इसका सही आंसर वो सटीक आंसर होगा। चलिए 17 नंबर देखिए दिया गया है कि किसी
किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में जो है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? तो दोनों का आप गुना कीजिए, 6 चौके कितना हो जाएगा? 24 न्यूटन। तो देखिए 24 न्यूटन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखिए दिया गया है कि जाइलम किससे बना होता है? तो जाइलम बताइए किससे बना होता है बच्चों? ये जो है ट्रेकिडस से भी बना होता है और वाहिकाएं से, ये दोनों से बने होते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दोनों से बने होते हैं, यानी ट्रेकिडस और वाहिकाएं से जो है जाइलम बने होते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए दिया गया है कि टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है, ये क्या जोड़ती है? एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए बच्चों 20 नंबर दिया गया है कि एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें जो है हाथ की 2 हड्डियां उखड़ गई, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित जो है कारण हो सकता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये लिगामेंट का टूटना। ठीक है, याद रखेंगे, इसका क्या होगा? लिगामेंट जो है टूटना। ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए दिया गया है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो है 23 है और उसमें जो है 12 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु की संख्या कितनी होगी? 23 में 12 घटाइए कितना हो जाएगा? 11। तो 11 कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखिए क्या दिया गया बच्चों? 22 नंबर सवाल ये कहता है कि 300 केल्विन को जो है सेंटीग्रेड में बदलने पर मान क्या होगा? 300 सेंटीग्रेड, यहाँ पे देखिए सॉरी 300 केल्विन को उसको सेंटीग्रेड में चेंज करना है, बदलना है, तो बच्चों इसका सही आंसर होगा 27 डिग्री। ठीक है, याद रखेंगे 27 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए दिया गया कि 96 ग्राम, ठीक है याद रखेंगे 96 ग्राम जो है कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी? मोलों की संख्या पूछा गया बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या हो जाएगी 8। याद रखेंगे मोलों की संख्या 8 होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 24 नंबर दिया गया कि 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी, तो उनकी बीच की दूरी की क्या होती है? उनके बीच की दूरी के क्या होते हैं बच्चों? यह हो जाता है कि यह जो है, तो इसको ध्यान देंगे, यह जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए क्या दिया है कि यदि कोई अंतरिक्ष यात्री जो है, अंतरिक्ष यात्री या अंतरिक्ष यान जो है पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर हो तो उसका जो है गुरुत्वीय त्वरण होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? 2.45 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए इसका सही आंसर होगा। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए बच्चों दिया गया है किसी पदार्थ का जो है आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, इसका आंसर हो जाएगा पदार्थ का घनत्व अपॉन, यानी कि पदार्थ का घनत्व अपॉन हो जाएगा प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए क्या दिया गया है कि लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्विपदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर सवाल देखिए कि दिया गया है कि वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है बच्चों? ये प्रजाति होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 29 नंबर देखिए दिया गया है कि एंजियोस्पर्म पौधों की विशेषता है। देखिए एंजियोस्पर्म जो है पौधों की क्या विशेषता होती है? ये फल में बंद बीज, ये फल में जो बंद बीज होती है उसकी विशेषता होती है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए दिया गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछा गया है, यानी कि Ca और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? OH होता है, उसके बाद यहाँ T हो जाएगा, यानी CaOH2। तो यहाँ पे देखिए किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है CaOH2, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर सवाल देखिए दिया गया है कि अपने सिर पर 20 केजी, ठीक है, का बक्सा उठाए, यानी कहता है अपने सिर पर जो है 20 केजी का बक्सा उठाए कोई कुली जो है 36 प्लेटफॉर्म पर जो है 10 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा जो है किया गया कार्य होगा, यानी कि इसका जो है कार्य ज्ञात करनी है। तो बच्चों हम इसका अगर कार्य निकालते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 0। याद रखेंगे इसका क्या हो जाएगा? 0 जूल जो है ये कार्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी इसका सही और सटीक आंसर होगा, इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 32 नंबर देख के क्वेश्चन दिया गया है कि 1 केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है 1 जूल है, तब उसकी जो है चाल होगी, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए 32 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अच्छा यहाँ हाँ इस सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा?
हाँ, एक भी ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 33 नंबर देखिए क्या दिया है कि यदि जो है 2500 जूल, याद रखेंगे 2500 जूल जो है कार्य करने में किसी मशीन को जो है 5 सेकंड का समय लगता है, तो उसकी शक्ति होगी, तो उसकी शक्ति कितनी होगी? तो उसकी शक्ति जो होगी वह 0.5 किलो वाट होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखें, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कालाजार का कारण बनता है? तो कालाजार का कारण जो है क्या बनता है बच्चों? यह जो है लिथमैनिस, याद रखेंगे लिस्मैनिस, लिस्मैनिया होता है ना शायद, हाँ लिस्मैनिया, लिस्मैनिया जो है इसका मुख्य कारण होता है कालाजार का। तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, दिया गया है कि एक संक्रामक रोग जिसके कारण होता है। तो एक संक्रामक रोग जो है जिसके कारण होता है, संक्रामक रोग का जो मुख्य कारण होता है वो किसके कारण से होता है बच्चे बताइए बरा? तो ये जो होता है रोग जनक के कारण। क्या होता है? रोग जनक के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 36 नंबर की ओर। एक सवाल कहता है कि एक स्टेथोस्कोप में जो है हृदय के धड़कन की ध्वनि जो है स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। तो गमन जो करती है, तो ये बताना है कि किसके द्वारा कहती है, किसमें जो है ये गमन करती है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि नली में बराबर जो है परावर्तन द्वारा जो है ये ध्वनि उत्पन्न होती है और यह जो है गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर सवाल देखिए क्या दिया गया कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह से जो है श्रोता को कम से कम कितनी दूर होना चाहिए? तो कितनी दूर होना चाहिए? तो कम से कम जो बच्चों उसको जो है कम से कम 17.2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे 17.2 मीटर होनी चाहिए, यानी कि लगभग 17 मीटर के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ना 20 का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल 38 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी? तो किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है? तो स्टील माध्यम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 39 नंबर है, कहता है कि सौर विकिरण गर्म करता है। तो सौर विकिरण जो है गर्म करता है, तो बच्चों इसका सही आंसर होगा कि जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से जो है गर्म करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल 40वां नंबर दिया गया कि ऑक्सीजन मुख्य रूप से जो है वायुमंडल में वापस आती है। तो मुख्य रूप से वायुमंडल में जो वापस आती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो है क्लास 9 का साइंस का जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। इसको आप लोग एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।